बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने की दाल की रेसिपी, मसाले वाली चने की दाल, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, जो कि अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में या बाहर ढाबों वगैरह पे खाते हैं। वो मैं आज आपको अपने तरीके से सिखाऊंगी। तो चलें रेसिपी की तरफ, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चने की दाल मैंने एक पाव ली है, 250 ग्राम। इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने से ये होता है कि दाल ऐसे सॉफ्ट हो जाती है। कुछ लोग दाल को नहीं भिगोते, वो हार्ड रहती है। एक तो गलने में भी टाइम लगता है और उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो भिगोने से टेस्ट आता है। तो एक पाव मैंने दाल ली है। सबसे पहले मैं दाल को बॉईल करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। ये देखें, ये 2 गिलास मैंने लिए हुए हैं, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। पानी को जब बॉईल आएगा फिर इसके अंदर मैं दाल ऐड करती हूँ। पानी को बॉईल आ चुका है, इसके अंदर अब मैं दाल ऐड कर दूंगी। दाल को मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगोया था। दाल को जब भी लाएं इसको अच्छी तरह धो लें, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। तो पानी के अंदर ऐड कर दिया, इसको बॉईल आएगा। दाल को बॉईल आ गया है। इसके ऊपर ये वाइट कलर की जो झाग है इसको हम उतार देंगे। ठीक है, इसको मैं निकाल दूंगी। इसको ऐसे हम निकाल देंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती है, इसको लाजमी फॉलो किया करें, इससे आपके खाने में बहुत टेस्ट आता है। ये सारी मैं ऐसे निकाल दूंगी। ठीक है, ये देखें, ये निकल गई है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारी दाल गल जाए। और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम ज़्यादा लो नहीं करेंगे, मीडियम सी रखेंगे, ताकि इसी पानी के अंदर हो जाए, हमें और पानी ऐड ना करना पड़े। आप चाहें तो आप प्रेशर में भी कर सकते हैं, प्रेशर में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही करूँगी, इसलिए मैं 20 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ ताकि हमारी दाल गल जाए। 15-20 मिनट हो गए हैं, हम दाल को चेक करते हैं। दाल हमारी गल चुकी है। ठीक है, 5% है इसमें थोड़ी सी, लेकिन वो हमने पकाई भी करनी है, तो इसलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ। दाल को मैंने निकाल लिया है। अब कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे ऑयल। अब हमने इसका मसाला बनाना है, क्योंकि हम मसाले वाली दाल बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया और साथ ही मैंने 2 अदर छोटे प्याज लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है। प्याज को हम फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन सा कलर लाएंगे इसके अंदर। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इस तरह का। इसके अंदर अब मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने अदरक का लिया है, 1 चम्मच ही मैंने लहसुन का लिया है, तो मैंने पीस लिया है। फ्लेम नीचे नॉर्मल है, हाई नहीं करनी, तो जल जाएगा अदरक लहसुन। अब अदरक लहसुन की बुनाई करेंगे। अदरक लहसुन की भी भुनाई हो गई है। इसके अंदर अब ऐड करूँगी 1 चम्मच मैंने लिया है नमक का, वो ऐड कर दूँगी। 1.5 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का, वो ऐड कर दूँगी। साथ साथ हिलाते जाना है। आधा चम्मच हल्दी का लिया है, वो ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच कुछ धनिया का लिया है, वो ऐड कर दूँगी। और 1 चम्मच मैंने दादर मिर्च का लिया है। इसकी बुनाई कर रही हूँ मैं। अदरक लहसुन की भी बुनाई हो गई है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। मसाले की बुनाई अच्छी तरह करनी है, कि मसाले की बुनाई अच्छी तरह होगी तो टेस्ट आएगा हमारी दाल में। कुछ लोग कहते हैं हमारे खाने में टेस्ट नहीं आता, उसकी वजह यही होती है कि मसाले की अगर बुनाई ना अच्छी तरह हो तो खाने में वो टेस्ट नहीं आता। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। मसाले की बुनाई हो रही है, देखिए कितनी अच्छी तरह हो गई है, बिल्कुल से ऑयल भी ऊपर आ गया है। अच्छी तरह भूनना है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं दाल। ये देखें, दाल को मैंने निकाल लिया था ना, इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
ठीक है, दाल की भी बुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर मसाला ऐड हो जाए। बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। दाल की ऐसी बुनाई करनी है कि दाल ना टूटे। अगर आपको लगे कि दाल नरम हो रही है तो ज़्यादा चमचा ना हिलाएं, क्योंकि ज़्यादा चमचा हिलाने से दाल टूट जाती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, हाफ ग्लास पानी ऐड करूँगी इसको दम देने के लिए, कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पानी नहीं ऐड करूँगी तो दाल जल सकती है। ये देखिए ठीक हो गया। और ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसको 10 मिनट के लिए मैं दम दे दूंगी, फिर मैं इसको आपकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। पानी ऐड कर दिया है मैंने। अब इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल देती हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि इसको हमने दम लगाना है 10 मिनट के लिए। 1 चम्मच इसमें मैं गरम मसाले का ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये देखेंगे पक रही है, इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लुक लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा लेमन ऐड करूँगी ऐसे। आप चाहें तो लेमन ऊपर निचोड़ के भी साथ प्याज के साथ और रायते के साथ खाइएगा, और इसको रोटी या नान के साथ ज़रूर खाइएगा, और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।